अभिधम्मत संगो इस ग्रंथ में अत्यंत महत्व का चैतसिक इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से बात करने वाले हैं। अपमय्यादयो इस चैतसिक का नाम जो है अपमय्यादयो, मतलब पाली में आचार्य भिक्षु अनिरुद्ध जी ने जो बताया है वह इस प्रकार है। करुणा मुदिता अपमय्यायो नामाति सब्बता पि पयेन्द्रियेण सद्धि पंचवी सतिमे चैतसिका शोभनाति वेदितप्पा। मतलब करुणा और मुदिता अप्रामाण्य नामक चैतसिक है। इस प्रकार प्रज्ञेन्द्रिय के साथ ये 25 चैतसिक सर्वथा शोभन चैतसिक है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब करुणा मुदिता और प्रज्ञेन्द्रिय इसके साथ इस अपमयो या अप्रामाण्य नामक 25 प्रकार के शोभन चैतसिक होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए। अपमय्या इसका जो अर्थ होता है, जिसका प्रमाण नहीं है उसे अप्रमाण कहते हैं। जिसका कोई हम मोज माप नहीं कर सकते उसको अप्रमाण कहते हैं, तथा अप्रमाण में उत्पन्न भव अप्रामाण्य होता है। ये चैतसिक सत्व प्रज्ञप्ति का आलंबन करते हैं। जो भी सत्व के मन के या मस्तिष्क के समझ के अनुसार उसकी जो प्रज्ञप्ति मतलब उसकी ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो आलंबन को वो ग्रहण करते उसके ऊपर ये निर्धारित होते हैं। और सत्व प्रज्ञप्ति को कोई सीमा नहीं होती, अपितु समस्त प्राणी या सत्व इनके आलंबन होते हैं। यही आलंबन का प्रमाण तत्व है। इस अप्रमाण सत्व प्रज्ञप्ति के वश से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अप्रामाण्य कहते हैं। अप्रामाण्य जिसका मतलब होता है इसका कोई प्रमाण नहीं। ये अप्रामाण्य मतलब इसका हम कुछ मोज माप या इसको हम माप नहीं सकते, इस प्रकार से इसको अपमय्या अप्रामाण्य कहते हैं। इसमें पहला आता है करुणा। करुणा जो कि हमें पता है, करुणा का हमने बार बार जिस प्रकार बुद्ध धम्म का हम जितना अभ्यास करते हैं या उस पर जितनी हम साधना करते हैं, तो उसमें करुणा भाव ही सर्वथा प्रमुख भावना मानी जाती है। इसको हम ब्रह्मविहार के साथ भी जानते हैं, इसकी साधना भी करते हैं। तो करुणा एक प्रकार की चैतसिक अवस्था है। ये कौन सी चैतसिक अवस्था है? तो ये अप्रामाण्य चैतसिक अवस्था है। इस चैतसिक अवस्था में जिस प्रकार करुणा पर दुख स अपनयन लक्षणा तस् असहन रसा अविहिंसा उपठाना दुख भूतान नम नात भाव दर्शन पदठाना। मतलब पहले करुणा से हम समझेंगे कि करुणा का अर्थ होता है कि दूसरों के दुख होने पर, मतलब दूसरों को दुख होने पर जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष या साधु या भिक्खु भिक्खुनी के हृदय में कंपन उत्पन्न करती है, वह करुणा है। दूसरों के दुख देखकर जो मन में करुणा या हृदय में करुणा का कंपन निर्माण होता है, वही करुणा है। अथवा पर दुख का विनाश करना, यही करुणा का सर्वप्रथम लक्षण है। अथवा दुखित सत्व में प्रस्तुत होने वाली, फैलने वाली जो भी स्थिति मन की बनती है वो करुणा है। मतलब दुखित सत्व को देख के व्यक्ति के मन में जो भी निर्मिति होती है वह करुणा है। इसका जो लक्षण है, करुणा पर दुख स अपनयन लक्षणा, मतलब दूसरे के दुख को दूर करना या उस दुख को असहन करना, यही इसका लक्षण और कृत्य है।
दुखी सत्व को देख के उनके दुखों का प्रहान मतलब उसको उस दुख से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना, उसका प्रहान, उसे उस दुखों से मुक्ति मिला के देना, या उस प्रकार के त्राण से या उस प्रकार की स्थिति से उनके हृदय में कंपित भाव उत्पन्न होना, अंतः करुणा दूसरों के दुख का प्रहान करने के लक्षण वाली है, तथा दूसरों के दुख को देखकर या सुनकर उन्हें सह न सकने की कृत्य करने वाली है। मतलब दूसरों को दुख को देखकर उसको प्रहान करने की जो मन अवस्था निर्मित होती है, वही करुणा है। इसका जो प्रतिप्रस्थान मतलब ये मन में या हृदय में कहा किस प्रकार की उत्पन्न होती है, ये हमें देखना है कि इसका जो प्रतिपक्ष जो है, जो यह विहिंसा के प्रतिपक्ष में रू, जैसे कि इस प्रतिपक्ष मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, ऐसा योगी या भिक्षु साधक या तपस्वी के ज्ञान में अवभाषित होता है। इससे पता चलता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, वही करुणा का भाव निर्माण करता है। विहिंसा द्वेष है, हिंसा करना द्वेष है। द्वेष दूसरों सत्वों का वध, उनका बंधन, उनको ताड़ना, उनको पीड़ना आदि चाहता है। इसके विपरीत करुणा का जो भाव है, वो करुणा का भाव सत्वों को इन कष्टों से बचाना चाहता है, उससे इन प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति दिलाना चाहता है। यही करुणा का विहिंसा के प्रति प्रतिपक्षत्व मतलब उसके विरोध स्थिति मनोअवस्था की है। जो भी करुणा होती उसमें कोई भी लवलेश हिंसा का नहीं होता। और दुखी सत्वों के साथ अनाथ भाव को देखकर योनि शोमनस्कार इसका आसन्न कारण है। अपने किसी संबंधी परिजनों को देखकर या उनके दुखी स्वभाव को देखकर जो एक करुणा का सदृश भाव उत्पन्न होता है, वो वास्तविक करुणा नहीं होती, अपितु उसका प्रतिरूपिका होता है, प्रतीकात्मक करुणा होती है। अर्थात ये शोक नामक दोर्मनस्य वेदना है, ये करुणा नहीं है। दुखी सत्वों को देखकर करुणा के उत्पाद काल में चित्त में क्लेशयुक्त दुखी नहीं होता, अपेतु प्रसाद युक्त होता है, क्योंकि करुणा एक कुशल धर्म है। मतलब दुखी सत्वों को देखकर करुणा के उत्पन्न काल में चित्त दुखी नहीं होता, बल्कि प्रसाद युक्त होता है, क्योंकि ये एक करुणा का कुशल धर्म है। इससे हम दूसरों को मदद कर सकते हैं, दूसरों को एक प्रकार की उत्पन्न होने वाली जो त्राणान्विति स्थिति जो है या दुखी भावना जो है, इससे हम मुक्ति मिला सकते हैं। इसलिए इस करुणा को हमें ठीक से समझना चाहिए और इसका एक प्रकार से अपने जीवन में पालन करते समय ये किस प्रकार से हमारे मन में अप्रामाण्य मतलब जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसका एक अनलिमिटेड, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, ऐसी मनोदशा करुणा की होनी चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को एक प्रकार से ब्रह्म विहार में रखा है, जो कि ब्रह्मांड के अनुसार विहरती हुई अपने मन में जागृत होने वाली मन स्थिति बननी चाहिए या हृदय भाव उस प्रकार से बनना चाहिए। इसलिए करुणा का बहुत ज़्यादा महत्व है। करुणा एक प्रकार की अप्रामाण्य चैतसिक अवस्था है। इसे अप्रामाण्य चैतसिक का पहला भाग मतलब करुणा है, और दूसरा भाग मुदिता है, और तीसरा भाग जिसे हमें पंचेंद्रिय कहते हैं या प्रज्ञेन्द्रिय कहते हैं, जो 25 प्रकार का है, इसको हमें अगले आने वाले अभिधम्म के ऊपर हम बात करते समय आने वाले नए भाग में हम इसको विस्तारित करेंगे। अभी करुणा को ठीक से समझे और करुणा की अपने जीवन में प्रैक्टिस करें।
क्योंकि अभिधम्म पिटक को जानना, इसके लिए हमें करुणा के या बुद्ध धर्म के हर तत्व को ठीक प्रकार से जानना जरूरी है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।